जब वो मामरे बांज पेड़ के नीचे बैठा था। हो सकता है आप भी किसी बांज हो गया हो, आपका काम, आपका बिजनेस, आपका घर बांझ पड़ा हो, कोई आशीष बांझ पड़ी हो आपकी, लेकिन अब्राहम की आशीष बांझ पड़ी थी और वो बांझ पेड़ के नीचे बैठकर निराशा में बैठा था। तो उसने एक ही बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वहां पर रिक्वेस्ट कर रहा था उससे और कह रहा था कि जब उसने 3 एंजल को देखा, कितने, 3 स्वर्गदूतों को, उसने कहा, कह रहे कि मेरे पास से चले ना जाना। हालेलुया, सुन रहे हो मेरी बात? अगर एंजल आपके घर आए, कितने लोग चाहते हो कि वो आज रात सिर्फ 2 घंटे के लिए आए? स्टे कराना है कि विजिट कराना है? कई लोग चाहते हैं कि विजिट कराएं एंजल को, और वो विजिट करा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दिया अब्राहम को, और अब्राहम ने कहा कि जब तक मैं अपने घर से तुम्हारे लिए रोटियां ना बना लाऊं, देखो पढ़ो इसमें लिखा, कह रहा रोटियां ना बना लाऊं, और उसने सारा को जाकर कहा रोटियां पो, कितनी, कह रहे कि वो रोटियां पो कि ताकि हम स्वर्गदूतों को खिलाएं। उसने जाकर खाना खिलाया और उसके बाद कह रहा देखो एक आशीष दिया। इसी के 10 को पढ़ते हैं, क्या लिखा, पढ़ें। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। इसका मतलब स्वर्गदूतों ने खाकर बोला, क्या बोला? कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। मैं वसंत ऋतु में निश्चय फिर तेरे पास आऊंगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। और क्या करूंगा आकर? और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। ताड़ी बजाएंगे जोर से। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, लेकिन उनके काम बांझ पड़े हैं, लेकिन उन्हें बांझ कामों को खुलवाने का तरीका नहीं मालूम। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको अपने काम खुलवाने हैं। किसी की फैक्ट्री बंद पड़ी है, खुल जाएगी आज। किसी का रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, खुल जाएगा आज। किसी का घर बंद पड़ा है, ट्यूबें बंद पड़ी है, खुल जाएंगी आज। किसी का करे के आर्थिक तंगी है, लोन नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं बैंक खुल जाएगा तेरे लिए आज। किसी के बच्चे का पासपोर्ट में वीजा लग रहा है, खुल जाएगा आज। विश्वास करना, लालच नहीं दे रहा हूं, मेरे प्रचार में कोई लालच की बातें नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, साबित करके दिखाऊंगा। जो प्रोफेसी करता हूं पूरी करता है परमेश्वर। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, विश्वास करना है आपको। अब्राहम को यह तरीका मालूम था, कह रहा जब आपको एंजल मिले, जब आपको करे के एंजल रात को स्वप्न में आए या आपको कोई अच्छा ड्रीम आए, उसी समय आपको भेंट डालनी चाहिए चर्च के अंदर। समझ में आ रहा है बात? आप वो प्रोफेसी पर मोहर लगा लेते हैं और वो एंजल दोबारा फिर आपके घर प्रोफेसी करने आएंगे। कह रहा उनके घर नहीं जाते, आप मामे के घर जाओ और आपको रसगुल्ले चाह कुछ भी ना पूछे, आप दोबारा उसके घर जाएंगे। तो स्वर्गदूतों को अब्राहम ने खाना खिलाया और उसने कहा हम फिर आएंगे। इसका मतलब उनको क्या दिया? रूंगा। समझ रहे कि नहीं? फिर आएंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत उन लोगों के घर जाते हैं जो भेंट दान दशमांश टाइम पर देते हैं। जो लोग भेंट दान दशमांश देने में हाथ पीछे खींचते नहीं है, उन लोगों के घर एंजल वसंत ऋतु में फिर आएंगे यीशु मसीह के नाम। और कह रहे हैं कि जहां तेरी पत्नी सारा को बच्चा होगा। इसका मतलब उसकी कोख खोल दी उन्होंने। किसने खुलवाई कोख? कह रहा है जब अब्राहम ने अपनी पत्नी को सिखाया कि तू रोटियां पो, और आजकल की औरतें भाई साहब रोटियां पोती नहीं, पोती हुई भाई साहब कोसती रहती हैं। आ गया मुस्टंडा 5 और लेके। देखो यहाँ पर क्या लिखा, बताए ना क्या लिखा? बता सपना, तू भी तो रोटियां पोती है। अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फुलके बना, अपने पड़ोसी को बताया फुलके बना। आज कितने लोग मेरे लिए फुलके बनाएंगे? बनाएंगे? मैं तुम्हारी रोटियां खाने नहीं आया। एक फुलका खाऊंगा। मुझे पता है पंजाब में इतनी जो 4 रोटियों की एक रोटी बनाते हैं, और बिहार में 10 रोटियों की एक रोटी बनती है, इतनी बड़ा तवे पे। एक में ही भाई साहब मैं मोटा हो जाऊंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको, कह रहा जब आप चंदा डालते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए फुलके तैयार कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है कि आपसे क्यों दान लिया जाता है,
क्यों भेंट ली जाती है। अब राम को ये बात समझ में आई और उसने अपनी पत्नी को बोला चल खड़ी हो। उसकी पत्नी ये भी कह सकती थी क्या सवेरे सवेरे पता नहीं कभी किसको ले आता है कभी किसी को, 90 साल हो गए फुलके सेकते हुए, बच्चा अब तक नहीं मिला। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा नहीं मैं आज फिर फुलके सेकूंगी। हालेलुया हालेलुया। और इनसे पूछ लो, इनसे, इधर नहीं कह रहा हूं, इधर इधर कहीं इधर बैठी। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं भी घर जाके अपनी पत्नी तो फुलके पवाऊंगा आज। बोलो काम खुलवाना है कि नहीं। आप 3 फुलके जिसके काम नहीं खुल रहे, मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। आज 7 दिन के अंदर करा फुलके बनवाओ और अपने पड़ोस में किसी गरीब को बाहर जाओ, किसी को खिला कर आओ, आपके काम खुल जाएंगे यीशु मसीह का। दूसरा तरीका ये, अगर ज्यादा खुलवाने हैं तो संडे चर्च में अपने भेंट और अपनी दशवांश के साथ आओ। पवित्र आत्मा बसंत ऋतु में एक बड़ी टेस्ट मनी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे, शाबाश। जो लोग चाहते हैं कि मेरे काम खुले तो इसी समय अपने हाथों में अपने बीज को पकड़ें जिनके ऊपर कर्जा है। ये पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि आज एक नया बीज लोगों से ले, नया बीज। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पुराना बीज डालते हैं रोज। पुराना बीज वो होता है जो आप हर संडे 10 का नोट डाल रहे हैं, वो पुराना बीज है। आप सुधरे नहीं कभी, मतलब पूरा साल हो गया 10 का बीज देते रह के चल रहा 10 का पैसा, ये पुराना बीज है। कभी आप बढ़ोतरी किया करो, करके देखो, फिर परमेश्वर के सामने बोलते हैं परमेश्वर सानू करोड़ों रुपए का घर दे दे। परमेश्वर कहता देवांगा तेनू आ जा। पुराना बीज रोज बोंदी रहती है। आप, मैं गरीब की बात भी कर रहा हूं, गरीब भी 10 के नोट से 20 पर आ सकता है। पैसे नहीं मांग रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। मैं मांगता तो हो ही नहीं, आपके सामने है, कह रहा है कि आपको बीज बोने हैं, आपको तरीका बता रहा हूं। नया बीज, क्यों पुरख लोग बताते थे खेत में नया बीज डाल, कह रहा है कि जब खेत में फसल अच्छी नहीं होती तो बोलता मैं इस बार नया खरीद के लेकर आ। खरीद, क्यों जी, सही कह रहा हूं कि नहीं। नया खरीद कर लेकर आ, नया तेरे फसल बाहर आएगी। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 दिन लगातार, फिर आपको शैतान रोकेगा। अगर नहीं बैंक में जा रहा, ऐसे बैंक में जा रहा, जाएगा, नहीं जाता दोबारा डालो, नहीं जाता दोबारा डालो, हिम्मत ना हारो। शैतान रोकता है आपको, बीज बोने पर हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा। किसी चीज में नहीं रोकेगा, दशमांश देने में रोकेगा, प्रार्थना में भी नहीं रोकेगा, किसी चीज में भी नहीं रोकेगा, लेकिन बीज डालने में हमेशा आपको रोकेगा। आपके मन, आपके विचार को रोकेगा, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, कह रहे दोगे तो डबल करके दूंगा यीशु मसीह के नाम में। उसको प्रॉमिस का पता है परमेश्वर के, कह रहा कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना दूंगा। परमेश्वर को जानता है, वो बोने वालों को परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसको मालूम है कि बोने वाले कभी गरीब नहीं रहेंगे, इसलिए उसको मालूम है, इसलिए वो बोने पर हमेशा बैठता है लोगों के। अगर आपने अपनी जिंदगी में बोना सीख लिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कसाई परमेश्वर नहीं है, वो जानता है आपकी जेब में पैसा है कि नहीं। वो आपकी मजबूरियां नहीं देखता, वो आपके अंदर का आपका समर्पण देखता है कि आप परमेश्वर के लिए आप क्या कर सकते हो। सारे बोलो हालेलुया। अटैचमेंट होती है, बीज बोना एक अटैचमेंट है। जो बीज नहीं बोता वो अटैच नहीं है आज भी मिनिस्ट्री के साथ। मैंने अपनी लाइफ में एक औरत को देखा इंग्लैंड के अंदर, उसने मुझे, जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया तो उसने मुझे टेम्पू ट्रेवल दिया था दान में। तो मैंने बोला कि तेरे पास पैसे कहाँ से है, तू तो काम नहीं करती। बोलती है मैंने अपनी जमीन बेचकर टेम्पू ट्रेवल आपको दान में दिया है कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाओ पंजाब में। समझ रहे हैं। वो इंडिया में रहती है, इंग्लैंड गई, उसने परमेश्वर की महिमा के लिए उसने अपनी जमीन बेचकर टेम्पू ट्रेवल दान दिया। और थोड़े टाइम के बाद परमेश्वर ने मुझे ड्रीम्स में कहा कि उठ और कह रहा कि इंग्लैंड के अंदर इस औरत को तू पास्टर बना दे। मैंने कहा क्यों? कह रहा ये सबसे ज्यादा तेरी मिनिस्ट्री में बीज बोती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग सोचते हैं प्रॉफिट बजिंदर इंग्लैंड से पैसे इकट्ठे करके लाया बड़ा। 7 बार मैं इंग्लैंड गया, 1 रुपया भी नहीं लेकर आया। आपको बताता हूं, जो भी मुझे चंदा मिला, आज सुन ले, वो भी जो इंग्लैंड में बैठे हैं, जो मुझे मिला, जो मुझे सब कुछ मिला वहां पर मिला, लेकिन मैंने सब कुछ अपने चर्च के लिए इकट्ठा करने के लिए गया था कि मैं लेंटर डलवाऊंगा, जमीन की किस्तें दूंगा।
मैं एक बोने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई मेरी जमीन भी खींच लेगा ना, या मेरे को कोई वैसे भी खींचने की कोशिश करेगा, उसको पता नहीं है मैं करोड़पति नहीं, मैं अरबपति आदमी हूँ। यस आमीन। क्योंकि मैं बोने वाला आदमी हूँ। मेरे बैंक में ना हो, लेकिन परमेश्वर को मुझे मालूम है, मुझे एहसास है कि वो मुझे देता है, वो स्वर्ग से देता है। मुझे मांगना नहीं पड़ता, मुझे कहना नहीं पड़ता। मेरे ऊपर परमेश्वर के बहुत सारे आशीर्वाद हैं। तो वहाँ पर जब मैं सो रहा था, जब मैं 7 मीटिंगें करके आया, चंदा मैंने दिया, तो उसी समय होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, कह रहा कि तू सारा चंदा एक यहाँ पर, और मैं 1 साल पहले छोड़ कर आ गया था वहाँ पर। मैंने कहा धीरे धीरे तू मेरे को कभी जरूरत पड़ेगी तो तेरे से ले लूँगा, या यहाँ मिनिस्ट्री खोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि कोरोना में उसका सब कुछ, एक लेडीज का सब कुछ चला गया। और परमेश्वर ने मुझे कहा इस औरत को, कह रहा कि तू, जिसका मैं नाम बताऊंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस औरत को, कह रहा जो तेरे पास था, कह रहा जहाँ तूने वहाँ पर तुझे तेरी मिनिस्ट्री के लिए दिया गया, कह रहा सब वहाँ पर दे दे। 1 रुपया नहीं मैं लेकर आया, वहीं पर था, और मैंने वो वहीं पर दान कर दिया उस औरत को। और सच में ये परमेश्वर है, आज भी वो मेरे लिए औरत बैठकर दुआ करती है। मैं कह रहा हूँ कि ये उसकी दुआओं का प्रतिफल है कि मिनिस्ट्री डबल होती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि मैं बोने वाला आदमी हूँ। मैं सोच रहा था मेरे किस्तें कैसे उतरेंगी, लेकिन जब मैं इधर आया, मेरे पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया, और वो बोलता है, कह रहा थी इस सारे जमीन की पैसे मैं दूंगा। परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया। जब आप बोते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक नया एंजल पहले से तैयार रखता है आपके लिए गवाही बनाने के लिए। आमीन। आपका बोना है या नहीं बोना है, ये फैसला आपको लेना है। लेकिन जो बोने वाले लोग हैं वो कभी गरीब नहीं रहते, वो बढ़ते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर परमेश्वर है, एक ने 5 रोटियां, मैं कह रहा हूँ कि, और यहाँ पर कह रहा बोई, लेकिन पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के घर में क्या आशीष दिया। जिस बच्चे ने रोटियां और मछलियां बोई थी यीशु मसीह के लिए, वो आने वाले समय में एक बड़े ऊंचे पद पर एक मिनिस्टर टाइप बनाया गया। आप पढ़ेंगे बाइबल को, बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन आप इजराइल में जाओ, लोग बताते हैं, उस बार पुराने पादरी बताते हैं, समझ रहे कि वहाँ के लोग बताते हैं कि वो सबसे कामयाब लड़का हुआ। बोने वाला व्यक्ति हमेशा कामयाब होगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ रोकने वाला कह रहा है कि वो कामयाब नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने बीज के लिए आज दुआ करो कि परमेश्वर ये मेरे बीज जो मैं लेकर आया हूँ चर्च में, आज मेरे पिता परमेश्वर, मैं जो बो रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर तू अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन में 3 दिन लगातार बो रहे हैं, जो लोग चर्च में बैठकर अपने भेंट, अपने दशवांश के साथ, मेरे पिता जो तंबू वाले प्रेयर रूम में आना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आधा घंटा प्रार्थना कराना चाहते हैं, परमेश्वर इनके घर पर आज से पवित्र आत्मा आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम, डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज से इनके खत्ते भरे पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो जॉब मांग रहा है पवित्र आत्मा, फार्म भर रहे हैं, इन्हें गुड न्यूज मिले 7 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कुछ लोगों के घर पर आमीन बोलने वालों के पंख आ रहे हैं यीशु मसीह। आमीन। ये साइन होगा कि एंजल आपके साथ होंगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और इसी समय जोर से तारीफ करें। कितने लोग परमेश्वर के कलाम को सुनना चाहते हैं? आज पवित्र आत्मा का वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा। जोर से तारीफ करो, शाबाश। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और वचन की सेवकाई में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग हर संडे पवित्र आत्मा तेरा आदर करने के लिए परमेश्वर चर्च में आते हैं, पवित्र आत्मा जी जो लोगों ने तेरा आदर किया है हर संडे परमेश्वर चर्च में आने के लिए, ये अपने पैसे को नहीं, अपने किराए को नहीं, अपने टिकट को नहीं, अपने पेट्रोल को नहीं, परमेश्वर ये सच में तेरे वचन को सुनकर यहाँ पर आते हैं। पवित्र आत्मा जिन्होंने समर्पण किया हुआ है कि मैं ऑनलाइन चर्च में मेरे पिता और चर्च में परमेश्वर हाजिरी दूंगा। मेरे पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा तू आज से इनके बच्चों को, इनके परिवार को आशीषित करेगा। आज से ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन इनके घर में आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये पहले जैसे ना रहे, बड़ी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीर्वाद इनके ऊपर उतरता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ के बोलो कि आज वचन का प्रकाश तेरे ऊपर आएगा। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज वचन मुझे आशीष दे? हालेलुया।
सब विश्वास करें, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। जो लोगों ने बोया है वो खाली हाथ नहीं रहेंगे, आज वो यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब मैं आज सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया, कह रहे कि बहुत सारे लोग कब असफल हो जाते हैं, कह रहे जिन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं होती। सुनो, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के अंदर कह रहे कि जब जिन लोगों के अंदर मिरेकल पावर नहीं होती, मिरेकल शक्ति नहीं होती। आपके अंदर एक पावर है जो पावर आपको चलाती है। आप पावर है, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर पावर है, वो इस संसारिक पावर है, वो एक जीवन की पावर है जो आपको दी गई है, जिसके कारण आप टांगों से चलते हैं। लेकिन आपके ऊपर वो पावर नहीं है। कह रहा हूं कुछ लोगों के ऊपर जो सुपर नेचुरल पावर कहा जाता है। कह रहा सुपर नेचुरल पावर जिस दिन आएगी तो कह रहे कि वो सुपर नेचुरल पावर विश्वास के द्वारा आती है, और सुपर नेचुरल पावर कह रहे जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनके ऊपर आती है। अगर आज आप पावर है आपके पास, लेकिन आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन आपका रेस्टोरेंट आज भी वहीं का वहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री वहीं की वहीं है, आपका लकड़ी का आरा, आपके पटाखों की दुकान वहीं की वहीं है। कह रहे कि आप मेहनत कर रहे हैं, पावर है, लेकिन ये पावर आपने अपनी मेहनत से की। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं बहुत पैसा कमाता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन हम बदते नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके अंदर जब सुपर नेचुरल पावर आएगी, मैं कह रहा हूं आपके पास एक आरा नहीं, एक पटाखे की दुकान नहीं, एक ब्यूटी पार्लर नहीं, कह रहा एक फैक्ट्री नहीं, 4 फैक्ट्रियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। इसको बोलते सुपर नेचुरल पावर से हुआ है। हालेलुया। कह रहा आपके अंदर जो पावर है, आप एक दुकान चला सकते हैं, लेकिन जब सुपर नेचुरल पावर आती है तो वो 4 रेस्टोरेंट चलाता है। कह रहा इसलिए आपको समझना है, कह रहा कि आज एक पादरी एक चर्च चला रहा है, लेकिन जब सुपर नेचुरल पावर आती है तो कह रहा है कि वो पूरी दुनिया में चर्च चलाता है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैंने क्या किया अभी आपको दिखाया, मैंने बोला, मैंने कहा चल निकल जा, लेकिन जब कोई लाइव में अपॉइंटमेंट कर रहा होता हूं तो आवाज बहुत धीरे से लेट जाती है। वहां पर आपने देखा अभी कि आवाज सिर्फ लेट गई, मैंने बोल के भी हट गया, और वहां पर जब उसको आवाज आई तब वो हिल रही थी। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे ही कह रहा ये सुपर नेचुरल पावर है, हमारी आवाज में सामर्थ है। मैं कह रहा हूं हमारे अंदर एक पावर है जो आज आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। चर्च विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आप वहीं के वहीं, अपने पड़ोसी को बोलो वहीं का वहीं नहीं रहेगा तू, अब तू कहीं से कहीं जाएगा। अपने पड़ोसी को पूछो, बोल कहां जाना तूने? सारे बोलो हालेलुया। कहीं दुखी होती है बेचारे अपने पति से, बोलती है रब सानू तो उठा ले, स्वर्ग ले जा। जाना तो चली जाएगी आज ही, विश्वास कर। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिसको धरती पर रहना है काफी दिन, आशीष पानी है कि नहीं? कह रहा सुपर नेचुरल पावर मांगना स्टार्ट करो आज परमेश्वर से। चाहिए कि नहीं? लेकिन आजकल की जो औरतें होती हैं बुढ़िया, वो क्या करती हैं, ज्यादातर हो सकता है इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, कैमरामैन तेरी मम्मी कहाँ की है, हाँ कहीं की भी होगी, तो उसी समय वो क्या करेंगे, वो पास्टर जी मेरे गोडे वास्ते प्रार्थना कर दो। क्यों हो गया? कहते जान आ जाए विचों। वो फिर थोड़ी वाली जान आएगी, वो फिर 2 साल बाद फिर पादरी के पास आएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे चर्च में ऐसी ऐसी बुढ़िया आती हैं जो 90-90 साल की, 80-80 साल की हैं, और वॉलंटियर चंडीगढ़ में जाके देखो दौड़ी फिरती हैं। सुपर नेचुरल पावर आती है ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? कह रहे अगर सुपर नेचुरल पावर आएगी आप कहीं से कहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज मिरेकल शक्ति ट्रांसफर होगी आपके ऊपर। आपका मैं कह रहा हूं चर्च में बैठना, आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से आपको मिरेकल पावर लेकर जाना है कि नहीं? कुछ लोगों को आपको कहते सुना होगा मेरा बिजनेस वहीं का वहीं है। अरे परमेश्वर ने रखा ही नहीं वहीं का वहीं, परमेश्वर ने कहीं से कहीं जाने के लिए बोला है कि नहीं? मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जा पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह ठहर। यीशु को कहा जा पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह ठहर। अरे पौलुस को कहा, पत्रस को कहा, कह रहे जाओ पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह ठहर। कह रहे कि गवाह सिर्फ यही नहीं कि सुसमाचार के लिए आप गवाह ठहर, कह रहे कि आप जब आपके बिजनेस पृथ्वी के छोर तक फैलेंगे तब तुम वहां पर जाकर गवाहियां दोगे पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम में। दोगे कि नहीं? कह रहा ये ऐसे नहीं होगा, आपकी पावर से नहीं होगा, ये सुपर नेचुरल पावर से होगा।
उसका नाम यहोवा जोरावर है। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। लेकिन उन लोगों के ऊपर आती है वो पावर, कह रहा जो ये 3 तरह के काम करते हैं, चाहिए कि नहीं? हो सकता है आज आपका कोई काम ना बनाओ और आप बड़े गुस्से में लाल पीले बैठे हो। ये पीले सूट वाली दिख रही है, मुझे लाल पीली होती दिख रही है, मुझे लाल सूट में भी दिख रही है, लाल पीली कोट में भी दिख रही है, काले कोट में भी दिख रही है, और क्वायर तो बड़ी लाल पीली हो रही है आज, इनकी ड्रेस ही लाल है क्वायर की आज। हो सकता है आपका कोई काम ना बनाओ, बड़े गुस्से में बैठे हो, लेकिन आज रात आपको सुपरनेचुरल पावर आएगी। मैंने क्या कहा था? 7 एंजल, एक एंजल नहीं। जो ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, जो मुझे चर्च में दिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके साथ एक एंजल नहीं, आज मेरे बोलते ही 7 एंजल आपके साथ जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च, आपका बिजनेस कहीं से कहीं फैलेगा, आपको सुपरनेचुरल पावर का एहसास होगा। आज सुपरनेचुरल पावर काम करती है। कह रहा मांगने की जरूरत है, बोलो हालेलुया।